नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से इस बड़ी खबर के साथ। आज यूपी में यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और गन्ना मूल्य के ऊपर इसमें बड़ी घोषणा की संभावना है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें गन्ना मूल्य के ऊपर बड़ी घोषणा करने की संभावना है। कल्याण सिंह के नाम पर भी शुरू हो सकती है आज से कई योजनाएं। किसानों की लंबी उम्मीद जुड़ी हुई थी यूपी कैबिनेट की बैठक को लेकर के। आज यूपी कैबिनेट की बैठक है जिसमें किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के कई घोषणाएं हो सकती है। साथ ही कल्याण सिंह के नाम पर भी कई योजनाएं शुरू हो सकती है और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आज चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लखनऊ में होगी। इस कैबिनेट बैठक में किसानों द्वारा गन्ना मूल्य 400 रुपए करने की मांग पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ कल्याण सिंह के नाम पर कुछ योजनाएं भी शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लखनऊ से जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी अभिषेक इस खबर को लेकर के जो आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है? अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, क्योंकि किसानों की लंबे समय से एक मांग है कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, जिसे लेकर आज बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ आज होने वाला है? क्या कुछ जानकारी आपके पास अभिषेक इस खबर को लेकर? तो आज एक बैठक होने वाली है योगी कैबिनेट की लखनऊ में, जिसे लेकर के किसान एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि किसानों की लंबे समय से एक ही मांग है कि उनका गन्ना मूल्य उचित नहीं मिल पा रहा है और उसका गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए। क्योंकि योगी कार्यकाल में 5 साल के दौरान श्री 2017 में एक बार ही गन्ने का मूल्य बढ़ा था। उसके बाद से गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि अभी तक दर्ज नहीं हुई थी, जिसके बाद से किसानों में काफी रोष था। लेकिन आज शायद इस पर विराम लग सकता है क्योंकि आज योगी कैबिनेट की बैठक है जिसमें गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के एक लंबी चर्चा होने वाली है। साथ ही कल्याण सिंह के नाम से कई योजनाओं की शुरुआत भी होने वाली है और गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर करीब किसानों के 400 रुपए वाली जो मांग है गन्ना मूल्य भुगतान का 400 रुपए प्रति क्विंटल वाली, उसको लेकर भी आज चर्चा होने वाली है। लखनऊ में आज एक लंबी जद्दोजहद के तहत ये चर्चा होगी और योगी कैबिनेट की बैठक में आज कोई अहम फैसला आने वाला है, जिसके बाद किसानों को काफी खुशी की लहर मिलने वाली है। क्योंकि किसान लंबे समय से टकटकी और आस लगाए बैठे हैं कि उनका गन्ना मूल्य भुगतान समय पर हो और साथ ही उनका जो गन्ना मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि और राज्यों में कई प्रदेश सरकारों ने गन्ना मूल्य को इस साल बढ़ा दिया है, जिसके साथ यूपी में भी अब इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कई राज्यों में ये प्रस्ताव भी रखा गया है और साथ ही अब यूपी में भी इसको लेकर के बढ़ाने की मांग की चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि पंजाब में भी पंजाब सरकार ने क्या कुछ हुआ है और इस कैबिनेट में आज जो चर्चा होगी उसमें क्या कुछ होगा और आज योगी कैबिनेट में जो चर्चा होने वाली है उसमें मंत्रियों का बदलाव भी हो सकता है, उसे लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। क्योंकि लंबे समय से योगी कैबिनेट के बदलाव को लेकर के चर्चा तेज थी, लेकिन आज इसका पूरा रास्ता साफ हो सकता है अब। और क्योंकि लंबे समय से किसान भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका गन्ना जो मूल्य है उसका भुगतान बढ़ाया जाए। वहीं इस खबर को ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? हेलो। हाँ अभिषेक, जो आज ही योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ोतरी की बात है, उसको लेकर के आज क्या कुछ संभावना है? सुन पा रहे हैं आप? जी अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, क्योंकि आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें योगी कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा होगी और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी पर भी चर्चा होने वाली है, तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? जो कैबिनेट बैठक आज योगी कैबिनेट की बैठक ये 2022 के लिहाज से बड़ी अहम है जी किसानों की, क्योंकि पंजाब सरकार ने 360 रुपए एमएसपी लागू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पे भी दबाव बढ़ गया है। उत्तर किसान यूपी गन्ना बाहुल लगातार पर मतलब 400 मूल्य जाए। अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाब की अगर हम बात करें वहां पर भी गन्ना बढ़ोतरी को लेकर के सरकार ने मसौदा तैयार किया है, क्या उसी की तर्ज पर अब योगी सरकार भी कोई किसानों के लिए अच्छी खबर लाने वाली है इस समय?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभिषेक से हमारी लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार आज चर्चा है और इसी को लेकर के जो गलियारे में चर्चा चल रही थी काफ़ी समय से किसानों की लेकर के कि उनका गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की जाए, उसी को लेकर किसान काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे। आज इसी को लेकर के यूपी कैबिनेट में बैठक होने वाली है और उसमें एक अहम चर्चा भी इस पर होने वाली है गन्ना किसानों को लेकर के। वहीं निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। 150 से अधिक सीटों पर प्रभाव रखती है संजय निषाद पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने इस बार फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। 150 से अधिक सीटों पर संजय निषाद पार्टी अपना वर्चस्व रखती है। निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने 70 सीटों की डिमांड रख दी है। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले ये बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने 70 सीटों की डिमांड रख डाली है। क्योंकि निषाद पार्टी के मुखिया का कहना है कि उनकी पार्टी करीब 150 सीटों पर अच्छा खासा वर्चस्व रखती है, जिसके बाद 6 अन्य मांगों पर भी संजय निषाद अड़े हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने 70 सीटों की डिमांड कर डाली है, इससे भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि संजय निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी दल है, जो इस समय भी सरकार में थी और अब इसी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर 70 सीटों की डिमांड कर दी है। चुनाव से पहले बड़ी भाजपा की मुश्किलें, वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी। अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, वो लगातार, जो प्रादेशिक स्तर की पार्टियां हैं, वो लगातार बड़ी पार्टियों के साथ सीटों की डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या इससे बड़ी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि लगातार जैसे कि संजय निषाद की पार्टी है, उन्होंने 70 सीटों की डिमांड बीजेपी के सामने प्रपोजल रख दिया है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही संजय निषाद पार्टी के मुखिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको ये सीटें चाहिए और 70 सीटों की सीधे तौर पर उन्होंने डिमांड भी कर दी। वहीं गाजियाबाद में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से हम बता रहे हैं, जहां करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। थाना सिहानी गेट इलाके का राकेश मार्ग का पूरा मामला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक करके कई लोग आते हैं और उनको करंट लग जाता है, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके चलते इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से बारिश का माहौल है और बारिश के माहौल में एक युवक को जब करंट लगता है तो वहीं पर इसी दौरान ठीक दूसरा युवक उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन इसी दौरान बिजली उसको भी बिजली पकड़ लेती है, वो भी करंट की चपेट में आ जाता है। इसके बाद एक एक करके दूसरा के बाद तीसरा युवक आता है, वो भी बिजली की चपेट में आ जाता है करंट की, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही देखते देखते करीब 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल जाती है और पूरा मामला थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां थाना सिहानी गेट के इलाके के राकेश मार्ग पर देखते ही देखते 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। और ये पूरा मंजर उस समय का है जब एक व्यक्ति बारिश के समय में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान उसको बचाने के लिए वहां पर दूसरा युवक आता है, लेकिन उसको भी बिजली अपनी चपेट में ले लेती है, करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान जब तीसरा युवक उसको बचाने के लिए आता है तो उसको भी करंट अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे ही देखते देखते 5 लोग करंट की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद वो 5 लोग वहीं पर मौत का शिकार हो जाते हैं। ये पूरा मामला थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको लगातार बता रहे हैं और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक युवक की मौत होती है, क्योंकि एक को बचाने के लिए जब दूसरा आता है तो उसको भी करंट अपनी चपेट में ले लेता है, और उसके बाद जब दूसरे को बचाने के लिए तीसरा आता है तो तीसरे को युवक को भी करंट अपनी चपेट में लेता है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग का यह मामला है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखते ही देखते 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते
5 लोग मौत का शिकार हो गए, क्योंकि ये पूरा मामला उस वक्त का है जब एक युवक बारिश पड़ रही थी और बिजली में जा रहा था और उसके दौरान उसको करंट लग जाता है। करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से सुना रहे हैं, जहां 5 लोगों की मौत हो जाती है। गाजियाबाद में करंट लगने से 5 लोगों की ये मौत हो जाती है, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल बन जाता है। मामले की पूरा सीसीटीवी फुटेज वीडियो बन जाता है। मामले में सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना सिहानी गेट के इलाके राकेश मार्ग का पूरा मामला है, जब एक युवक को बिजली का करंट लगता है तो उसको बचाने के लिए दूसरा युवक आता है, लेकिन इस दौरान दूसरे की भी मौत हो जाती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमें कासगंज से मिल रही है। कासगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 सनसनीखेज हत्याओं की खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 सनसनीखेज हत्याओं का खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने सातिर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 4 सनसनीखेज हत्याओं का खुलासा किया है और पुलिस ने सातिर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कासगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये पूरा मामला महिला कांस्टेबल से था। सातिर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उस समय का है कि कासगंज पुलिस ने 4 सनसनीखेज हत्याओं का खुलासा किया है। महिला कांस्टेबल से सातिर का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते सातिर ने अपने बीवी, बच्चों सहित 4 लोगों की हत्या कर दी थी। एसपी कासगंज रोहन की बोत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया है। जबकि बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां एक महिला कांस्टेबल से प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी बीवी, अपने बच्चों सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद वो फरार हो गया था। जिसके बाद लंबे समय के बाद कासगंज पुलिस ने इस पूरी खबर को खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कासगंज से। वहीं मथुरा में महामारी के दौरान आज फिर एक बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं। महामारी के दौरान आज फिर एक बच्चे की मौत हो गई। महामारी के कारण हुई अभी तक 11 बच्चों की मौत। महामारी से अभी तक 11 बच्चों की मौत हुई है। मथुरा में डेंगू और मलेरिया के तेजी से पैर पसार रहे हैं। इन दोनों बीमारियों से करीब 11 बच्चों की अभी तक मौत हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग से उठा ग्रामीणों का भरोसा। जिला स्वास्थ्य विभाग से ग्रामीणों का भरोसा भी उठता जा रहा है, क्योंकि लगातार मथुरा में डेंगू और मलेरिया ने तेजी से पैर पसारे हुए हैं और यहाँ पर जिला स्वास्थ्य विभाग से ग्रामीणों का भरोसा भी उठ गया है, क्योंकि पिछले कई दिन से यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण 11 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। मलेरिया और डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी एक बच्चे की मौत हो गई है। मथुरा में डेंगू और मलेरिया तेजी से पैर पसार रहे हैं, जिसके कारण अब तक 11 बच्चों की मौत हो गई है। आज सुबह 8 साल के राजा की भी महामारी के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 बच्चों की मौत हो गई। आज सुबह 8 साल के राजा की भी महामारी के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां डेंगू और मलेरिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आज भी राजा नाम के एक बच्चे की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई और अभी तक 11 बच्चे इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आज सुबह राजा नाम के एक बच्चे की मौत हो गई। और ये महामारी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी फैलती जा रही है, क्योंकि एक रहस्यमय बुखार जिसको लेकर के मौत के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है रहस्यमय बुखार को लेकर के, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहीं इसी कड़ी में मथुरा में भी करीब एक और बच्चे की आज राजा नाम के सुबह 8 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई है और अभी तक मरने वालों का आंकड़ा मथुरा में बढ़कर 11 हो गया है, क्योंकि अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और इलाज के दौरान इन लोगों की मौत हुई है। ये पूरा मामला डेंगू और अन्य महामारी को लेकर हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत से पहले जगह जगह किसान संगठनों द्वारा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बुधवार को गांव भैंसवाल में एक पंचायत को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 के दंगों में बीजेपी का हाथ रहा है। उसने हम किसानों को बांटने का काम किया है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। बीजेपी सरकार ने हमें बांटने का काम किया, अपने पटेंगे उसमें क्या क्या? बिल्कुल कराया जी, बांटने का काम करा। उन्होंने ये दंगे करवाए जो हमें किसान को और किसान संगठनों को बहुत नुकसान रहा। हमारे पे खेती बाड़ी पे भी बहुत फ़र्क पड़ा, हमारे खर्चे भी ज़्यादा बढ़ गए। हमारे जो परिवार के साथ में काम धंधा करने वाले थे में भी सब बिछड़ गया। आज लोग उनका दिल नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा करके मिलन लग रहा। तो उसमें भी सरकार ने बहुत, इन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घिनौनी साजिश रच के और किसानों को बांटने का काम करा। वोट की चोट का क्या मतलब, क्या मायने नहीं, एक तो बताओ, वोट दे के ही तो ये बना रखे। वोट की चोट ही है, जनता ने वोट दे के ही बनाई। जनता ये दूसरों को वोट दे देगी? क्या 22 में नहीं, 22 में तो जनता अपने आप चुनने की बात है, जनता को सारा पता। आज की पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? नहीं, बस निर्णय तो वही है 5 तारीख की। उसमें चलो भाई, अपना जो कोई जिसका वो है, खाने पीने का इंतजाम, पानीपत का जिसका जो कुछ भी हो है, वहाँ से सब जाओ। और कोई जाति बिरादरी की, मजहब की कोई बात नहीं, सब दीवार लांग के और उस पंचायत को सफल बनाओ। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2013 के जो दंगे हैं वो बीजेपी के हाथों से हुए हैं और बीजेपी का उसमें हाथ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ सरवण सैनी जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है सरवण आपके पास इस खबर को लेकर के, क्योंकि नरेश टिकैत ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा है? जी, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन और तेज हो रहा है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो जैसा मुजफ्फरनगर 5 सितंबर को लेकर किसान महापंचायत आयोजित है, तो इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन जगह जगह जाकर, गाँव-गाँव जाकर लोगों से भारी जन समर्थन जुटाने की अपील कर रहा है। तो इसी में जो है बड़ा बयान चौधरी नरेश टिकैत ने दिया है कि जो भाजपा ने जो 2013 में दंगे कराए थे। तो इस बार जो गांव-गांव जाकर नरेश टिकैत लोगों को इनवाइट कर रहे हैं पंचायत में आने के लिए, जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है किसानों के बीच इस बार? जी, जिस तरह से गांव-गांव जाकर पंचायत की जा रही है और जन समर्थन जुटाने का आह्वान किया जा रहा है, तो इसमें जहां किसान तो लगातार जो है भारतीय किसान यूनियन का साथ दे ही रहे हैं, तो वहीं जो है जो खाप चौधरी है उनसे भी समर्थन जुटाया जा रहा है। तो साथ ही जितना भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, चाहे वह लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा पार्टी के नेता हो, भारी संख्या में वहां पहुंचकर लोगों से जो है समर्थन जुटा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरवण इस खबर पर आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गांव-गांव जाकर के किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं। और इस बार 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत, उनका कहना है एक विशाल महापंचायत होगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें बीजेपी का हाथ था। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं देश की जनता से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों को सीधे चोट लगती है और जनता की जेब पर इसका असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। प्राइस राइज की, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत के बारे में आपसे, देश की जनता से बात करना चाहता हूं। डीजल, पेट्रोल, ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है,
उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है, और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम 2 हमारे 2 कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है। तो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब बंदी और मांस बिक्री पर प्रतिबंधित लगाने की घोषणा की है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा आए मुख्यमंत्री ने ब्रज में सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की है। शराब बंदी और मांस बिक्री पर प्रतिबंधित लगने से ऐलान से ब्रजवासियों में हर्ष उल्लास का माहौल है, तो वहीं मथुरा के साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त किया है कि हम लोगों ने 2017 में वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। किसी को जानना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है, और व्यवस्थित पुनर्वास के क्रम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर के विकास की अच्छी योजना यहाँ के लिए और तैयार करें। अच्छा प्रयास विगत 4 वर्षों के अंदर हुआ है, और भी अच्छा प्रयास जिससे दुनिया की हमारी 7 पुरियों में एक पवित्र पुरी है ये क्षेत्र। इसलिए उन 7 पवित्र पुरियों की तर्ज पर ही हम इस पुरी की भी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रवेश के साथ ही भौतिक और तकनीक से भी परिपूर्ण इस पूरे क्षेत्र को कर पाएंगे। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं ब्रज क्षेत्र के आप सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कृष्णोत्सव का आप सबको मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए बिहारी लाल जी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में मंगलमय हो, उत्सवपूर्ण हो, सदैव आपके जीवन में खुशहाली आए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हमारे मुख्यमंत्री जी का ब्रजमंडल मथुरा में हुआ, और बहुत ही दिव्य उन्होंने घोषणा यहाँ से आवाहन किया कि जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ वहाँ पर कोई भी शराब, मांस इत्यादि का भक्षण, अंडे इत्यादि का भक्षण या दुकान कुछ नहीं खुलेंगी। इसलिए हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के इस निर्णय का संत समाज विद्वत परिषद बहुत ही सराहना करती है, धन्यवाद देती है कि शीघ्र से शीघ्र इस
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।